दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी तरह मस्त एवं स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त शंकर, आपके साथ स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जी हां दोस्तों, साझा करने वाले हैं कि कंप्यूटर को किस तरह से ऑन किया जाता है। कंप्यूटर ऑन होते समय जो साउंड प्रोड्यूस होता है आपके में यदि नहीं होता तो उसे कैसे हम करवा सकते हैं, ये हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो कई बार माइक्रोसॉफ्ट टीम वगैरह वगैरह कुछ लोड होने लगते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी समय जो है वो खर्च करना पड़ता है। तो इन सब बातों से हम लोग कैसे बचेंगे। यदि आपका जो कंप्यूटर है वो डेस्कटॉप है तो उसके मॉनिटर और सीपीयू और कुछ स्पीकर में मेन लाइन वायर होता है, तो उस स्पीकर को भी हम यूपीएस से अटैच करेंगे और उसके बाद यूपीएस के वायर को हम पावर बोर्ड से कुछ इस तरह से अटैच कर देंगे और फिर पावर बोर्ड के बटन को हम कुछ ऐसे चालू कर देंगे। फिर यूपीएस को हम चालू करेंगे कुछ इस तरह से, और जब हमने यूपीएस को चालू किया तो हमारा मॉनिटर और सीपीयू स्पीकर ये सब में करंट आ गया। यदि हमारा स्पीकर मेन लाइन वाला नहीं है, सिंपल सा ऑडियो आउटपुट और एसी डीसी वाला है, तो उसको हम एक जो हेडफोन जैसा जैक होता है उसको हम हेडफोन वाले में लगा देंगे और जो यूएसबी वाला है उसे हम यूएसबी वाले में लगा देंगे। तो बस सिंपल सा फिर स्पीकर के कोई भी वायर बचता नहीं है जिसको हम यूपीएस से अटैच करें, है ना। तो कुल मिला के हमारा जो ये डेस्कटॉप है वो ऑन हो चुका है। साथ ही साथ अब हम लैपटॉप को यदि ऑन करना चाहें तो बस सिंपल सा ऊपर में किसी भी कोने में आपको एक पावर बटन मिल जाएगा, सिंपल से इसे ऑन कर देना है और फिर जस्ट कुछ ही मिनट में आपका ये जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। सॉरी, कुछ ही सेकंड्स में। देखिएगा मेरा जो सिस्टम है वो कितनी देर में ऑन होता है और हमें देखिएगा क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर का पंखा चल पड़ा है और देखते हैं कितनी देर में ये ऑन होता है। ठीक है, देखिए ये स्क्रीन रीडर जो है वो हमारा बोल पड़ा है। इससे पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम है वो ऑन होने वाला है। ठीक है, और बताइएगा कि ये कौन सा स्क्रीन रीडर था। ठीक है, नरेटर हो सकता है या तो एनवीडीए। हाँ, डेफिनेटली वो एनवीडीए। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि एक विंडो लोड होने का भी साउंड प्रोड्यूस हुआ। ये हर किसी के में नहीं होता है। हम इसको अभी करवाएंगे। पहले ये जो कुछ लोड हो रहा है इसको सुनते हैं कि क्या लोड हो रहा है ना। तो चलिए देखते हैं कि शायद ये माइक्रोसॉफ्ट टीम है जो लोड हो रहा है। लोडिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। जी, कंफर्म हो गया कि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम ही लोड हो रहा है। तो देखिए इससे कि कितना सारा हमारा जो समय है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम विंडो डी कर देते हैं जितनी देर में लोड हो डेस्कटॉप पाने के लिए। फोल्डर व्यू लिस्ट, दिस पीसी नॉट सिलेक्टेड 1 of 11। ठीक है, दिस पीसी नॉट सिलेक्ट है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्या, साउंड प्रोड्यूस, है ना। मेरे में तो आया, आपके में अगर नहीं आता तो आप सिंपल सा डेस्कटॉप पे आइए और जिसमें आपका फोकस है उसको आप कंट्रोल स्पेस से नॉट सिलेक्ट कर दीजिए। यदि नॉट सिलेक्ट है तब तो बढ़िया है ना। नहीं तो आप कंट्रोल स्पेस से नॉट सिलेक्ट करिए और एप्लीकेशन की लीजिए, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और अगर आपके में एप्लीकेशन की नहीं है तो शिफ्ट F10 का उपयोग कीजिए। ठीक है, और इसके बाद आप सिंपल सा R कर सकते हैं पर्सनलाइज सेटिंग के लिए, या फिर आप एक बार अप एरो कीजिए, यहाँ पर एंटर कर दीजिए बैकग्राउंड और यहाँ पर एक बार टैब कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अनलेबल्ड। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम का पॉपअप आ गया है। हम इसको और टैप कर देते हैं। सेटिंग्स। ठीक है, अब लिस्ट बैकग्राउंड 1 of 7। एक बार हमने जैसे ही टैप किया तो बैकग्राउंड लिस्ट आया। यहाँ पे हम डाउन एरो से थीम्स को चुनेंगे। कलर्स नॉट लॉक्स, थीम्स नॉट सिलेक्टेड फॉर स्पेस करेंगे, नॉट सिलेक्ट है ये सिलेक्टेड। अब यहाँ पर हम टैब से साउंड पे जाएंगे। बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट, साउंड्स विंडोज डिफॉल्ट, यहाँ पर हम एंटर करेंगे। साउंड डायलॉग, sounds property page sounds theme is a set of sounds applied to events in Windows and programs. You can select। यहाँ पर हम जरूरी है कि विंडोज ही अपलोड करने के लिए साउंड प्रोड्यूस करवाएं। किसी भी, जैसे आप पेन ड्राइव कनेक्ट करें तो कैसा साउंड हो, डिस्कनेक्ट करें तो कैसा साउंड हो, वो सब के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो टाइप करेंगे यहाँ पे सेव एज बटन होल्ड, सेव एज, आप यहाँ पे वो इवेंट्स को सेव कर सकते हैं। टैप करेंगे डिलीट बटन होल्ड डी। आपने पहले से कोई करके रखा है, अप्लाई करके रखा है साउंड्स, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर रखा है इसलिए डिलीट आया, आपके में डिलीट हो सकता है नहीं भी आए क्योंकि आपने अगर कर नहीं रखा होगा तो। ठीक है, प्रोग्राम इवेंट्स, ट्री व्यू, प्ले विंडोज स्टार्टअप साउंड चेक बॉक्स चेक्ड ऑल्ट पी। ठीक है, प्ले विंडोज स्टार्टअप साउंड चेक बॉक्स चेक, आपके में ये नॉट चेक होगा इसलिए आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। मेरे में ये चेक है
इसलिए साउंड प्रोड्यूस होता है। और चेक अनचेक करने के लिए सिंपल सा है, स्पेस नॉट चेक हो गया। अब जब मेरा सिस्टम ऑन होगा तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा जो विंडो लोड होता है उसका। स्पेस मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर हम अपने से जैसे पेन ड्राइव कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए करना चाहते हैं या नोटिफिकेशन बार के लिए कोई साउंड्स रखना चाहते हैं तो हम एक बार टैप करेंगे, शिफ्ट टैप करेंगे, प्रोग्राम इवेंट्स। यहाँ पर हम डाउन एरो करते हैं, लेवल 1 asterisk 1 of कैलेंडर रिमाइंडर 1 of 1 level 1 क्लोज प्रोग्राम क्रिटिकल बैटरी अलार्म 1 of 1 level 1 क्रिटिकल स्टॉप 1 of। यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिलता है कि आप बैटरी के लिए बैटरी लो, बैटरी डाउन या फिर विंडो स्लीप 1 of 1 level 1 स्लिप मोड में जाए तो भी एक साउंड करें, ऑन 1 of 1 level 1 ऑन होते समय कैसे साउंड आए आपके में, है ना। तो हम इस तरह से करवा सकते हैं। इसको टैप करेंगे, प्ले विंडो स्टार्टअप साउंड। मान लीजिए कि ये ऑन वाले में हमने किया है, ठीक है। टैप करते हैं, साउंड कॉम्बो बॉक्स। अब यहाँ पर बहुत सारे साउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। डाउन एरो करते हैं, विंडोज स्टार्टअप और विंडोज स्टार्टअप, विंडोज अनलॉक और विंडोज अनलॉक। यहाँ पे हम जो है टैप करते हैं, टेस्ट बटन होल्ड टेस्ट दिया है, आप इस साउंड को टेस्ट कर सकते हैं, देखते हैं कैसा है। स्पेस प्रेस्ड वो इस टाइप का है। आप किसी भी ऐसे साउंड्स को चेक कर सकते हैं और बस सिंपल सा टैप करके ओके बटन पे एंटर कर देंगे तो वो साउंड उसी पर्टिकुलर चीज के लिए जिसके लिए आप चाहते हैं वो लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने सिस्टम में देख लिया कि किस तरह से हम साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं जब ऑन हो। तो अब सेटिंग्स, अब हम इससे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम क्यों लोड हो, जब हम सिस्टम ऑन करें तो विंडोज लोड होने के साथ साथ ये भी लोड हो जाता है क्योंकि समस्या करता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा विंडो आई करेंगे, सेटिंग खुला, सेटिंग्स विंडो। अब यहाँ पर हम एप्स में जाएंगे, टैप करते हैं, लिस्ट सिस्टम 1 of 13 डाउन एरो करेंगे, फोन पर्सनलाइज अकाउंट गेमिंग सर्च अपडेट सिक्योर सर्च गेम अकाउंट्स पर्सनलाइजेशन ऐप 6 of 13 एप्स मिला, हमने एप्स ढूंढा, एंटर करेंगे, सेटिंग्स विंडो और एक बार टैप करेंगे, 73 एप्स फाउंड लिस्ट। यहाँ पे डाउन एरो करेंगे, डिफॉल्ट ऑफलाइन एप्स फॉर वीडियो प्ले स्टार्टअप नॉट सिलेक्टेड 6 of 6 स्टार्टअप नॉट सिलेक्टेड। यहाँ पे हम एंटर करेंगे स्टार्टअप और यहाँ पे टैप करेंगे, स्टार्टअप एप्स ग्रुपिंग सॉर्ट बाय नेम। यहाँ पे हम डाउन एरो करेंगे, सॉर्ट नेम पर है ये, यहाँ पे डाउन एरो करेंगे, सॉरी टैप करेंगे, Adobe Reader and Acrobat Manager grouping, Adobe Reader and Acrobat Manager toggle button pressed। ये Adobe Reader ये भी प्रेस्ड है, हम नॉट प्रेस करेंगे, हम नहीं चाहते कि विंडो लोड होते समय ये भी लोड हो। Space not press sort by Adobe application file for JAWS grouping, application file for JAWS toggle button pressed। JAWS को चलो कोई बात नहीं, ये लोड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं तो ऑन होने में टाइम लगाया करता है ये। अगर आपके में भी JAWS ऑन होने में बहुत टाइम लगाता है तो आप इसको यहाँ पर आके प्रेस कर देंगे तो विंडो के लोड होते ही वो भी लोड होके रहेगा, इसलिए जब आप ऑन करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा JAWS, है ना। तो हमने इसको प्रेस ही रहने देते हैं। Microsoft Bing Service grouping, Microsoft Bing Service toggle button pressed। ये भी प्रेस्ड है मेरा Microsoft Bing, हम इसको नॉट प्रेस कर देते हैं। Space not press Microsoft Edge grouping, Microsoft Edge toggle button pressed। Microsoft Edge को भी हम नॉट प्रेस कर देते हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं है मुझे फिलहाल। Space not Microsoft OneDrive grouping, Microsoft OneDrive toggle button pressed। इसको भी नॉट प्रेस करते हैं। Not press Microsoft Teams Classic grouping, Microsoft Teams Classic toggle button pressed। Space इसको नॉट प्रेस कर देते हैं। Program grouping, Program toggle button pressed। प्रोग्राम को हम प्रेस ही रख देते हैं। Quick Heal Antivirus Startup Application grouping, Quick Heal Antivirus Startup Application toggle button pressed। Windows Security Notification HKCMD Extract Persistent Get Help grouping Give Feed Home button। ठीक है, अब इतना कुछ हो गया। अब हम बस सिंपल सा और Alt F4 करके डेस्कटॉप में आ जाते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि क्या अभी भी हमें वैसा ही कुछ परेशानी का सामना करने पड़ेगा जैसे कि करना पड़ा था। यहाँ पे अब हम एकदम शॉर्टकट से कंप्यूटर को ऑफ करेंगे, विंडो एक्स सर्च विंडो चेक यूजर, हम गलत किए। यहाँ पे हम करेंगे विंडो एक्स कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यू साइन आउट प्लस यू, विंडो एक्स प्लस यू किए, हमारा सिस्टम अपने आप शट डाउन हो गया है। ठीक है, देखते हैं अभी ये पूर्ण रूप से शट डाउन नहीं हुआ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितनी देर में ये शट डाउन होता है। अब इस तरह से मेरा जो कंप्यूटर है इसका पंखा बंद हो चुका है और
ये जो साउंड आपको आ रही है ये स्पीकर की साउंड है, इसलिए इस पे मत जाइएगा कि भाई साउंड तो नहीं आ रहा है। आप इसके लिए अपने यदि डेस्कटॉप है तो उसके सीपीयू को छू के देख सकते हैं एज ए ब्लाइंड पर्सन कि क्या वो वाइब्रेट कर रहा है, किसी तरह से उसमें हरकत हो रहा है। यदि वो ठंडा हो गया तो आप समझ जाइए कि आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से शट डाउन हो गया है। ठीक है, तो इस समय मेरा जो सिस्टम है वो पूर्ण रूप से शट डाउन हो चुका है। मैं एक बार पावर बटन दबाता हूं लैपटॉप का और ये अब फिर से जो है चालू हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या दोबारा से हमें यही परेशानी करना पड़ेगा क्या, है ना, शायद न उठाना पड़े ये परेशानी। तो आप लोग बताइए कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है ना। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमें पता चले। ये स्क्रीन रीडर जो है हमारा बोल पड़ा है, इसका मतलब सिस्टम ऑन हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए साउंड आ गया। लोडिंग एंड वीडियो प्लीज अननोन। और ये अननोन बोला, कोई भी चीज अब यहाँ पर लोडिंग होने का सिंबल तो फिलहाल नहीं शो किया। और ऐसे ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए देखिए हमारे अन्य वीडियोस इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।